Present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। अब उसको हम देखेंगे और चार भेद कौन कौन से हैं। तो पहला भेद है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा भेद है देशज शब्द और चौथा शब्द है विदेशी शब्द। अब इनमें से हम सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, इसकी परिभाषा को देखेंगे, इसके बाद हम उसके उदाहरण को समझेंगे। तो देखते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में आते हैं। संस्कृत के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं और वैसे ही वह पढ़े भी जाते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हीं शब्दों को हम कौन सा शब्द कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में हम ले लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे में क्या है? अग्नि। अग्नि किस भाषा का शब्द है? तो अग्नि जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी में ये ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे इसको लिखा जाता है इसी प्रकार से इसका उच्चारण भी किया जाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है कि यह संस्कृत का शब्द है तो हम क्या करें, इसके रूप को बदल देंगे। ऐसा नहीं है, इसका रूप बदलता नहीं है। जैसे कृष्ण को ले लेते हैं, वर्ध को ले लेते हैं, रात्रि को ले लेते हैं, आम्र को ले लेते हैं। बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और बिना उनका रूप बदले हुए वह ज्यों का त्यों किसमें प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, हम सबसे पहले एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे में तत्सम को ले लेते हैं। तत्सम शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्सम का अर्थ क्या होता है? तो सब देखिए, इसका जब हम संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तत् धन सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत् धन सम हो जाएगा। तो देखिए, तत् का क्या अर्थ होता है? तो तत् का अर्थ होता है उसके। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, शब्द को लेते हैं आम्र। तो ये किसके समान है? ये जो शब्द है ये संस्कृत के समान है। संस्कृत भाषा से यह हिंदी भाषा में आया हुआ है और जैसे आया है उसी प्रकार से लिखा भी जाता है। इसका परिवर्तित रूप नहीं है, ये ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ऐसे में रात्रि को लेते हैं, तो रात्रि ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका भी कोई रूप बदलता नहीं है। रात्रि संस्कृत का शब्द है और जैसे का तैसे हिंदी में लिखा और उच्चारण किया जाता है। तो देखिए, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द संस्कृत के समान सीधे हिंदी में आता है। अब इसके बाद देखेंगे हम, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे तत्सम के बाद तद्भव शब्द पे। उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे, वर्गों में विभाजित करेंगे, तो उसका दूसरा भेद होता है तद्भव। अब तद्भव किसे कहते हैं? इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, तद प्लस भव, तद प्लस भव हो जाता है। तो तद का अर्थ यहाँ पे उसके है
और भव में से यहाँ पे उत्पन्न से लिया गया है। उत्पन्न किससे उत्पन्न? संस्कृत से। देखिए जो तद्भव के शब्द होते हैं वो उत्पन्न तो संस्कृत से होते हैं, लेकिन जब यह हिंदी में आते हैं तो इन्हीं शब्दों का रूप बदल जाता है। जब ये शब्द सीधे संस्कृत से आते हैं, उत्पन्न तो होते हैं संस्कृत से, लेकिन जब यह हिंदी में आते हैं तो उसके रूप बदल जाते हैं, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम देखिए हम उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण स्वरूप हम किसी भी संस्कृत के शब्द को ले लेते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं आम्र। जैसे हम ले लिए आम्र। अब इसको हम देखेंगे कि ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह संस्कृत भाषा का है, संस्कृत का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा की है। ये संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, लेकिन जब ये हिंदी में आया, आम्र हिंदी में आया तो इसका रूप बदल गया, और रूप बदला तो क्या हो गया? आम हो गया। अब देखिए इसका बदला हुआ रूप क्या है? आम है। उत्पन्न तो संस्कृत से हुआ है, लेकिन जैसे हिंदी में आया रूप इसका बदल गया, और बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक उदाहरण। जैसे में हम ले लेते हैं वर्षा को। वर्षा को ले लेते हैं। वर्षा शब्द कैसा शब्द है? किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। लेकिन देखिए हिंदी में जब आया तो इसके परिवर्तित रूप हो गए, इसका रूप बदल गया, और रूप बदल जाने के कारण यह कैसा रूप ले लेता है? बरसात। वर्षा का बरसात हो जाता है। तो ये बदला हुआ रूप जो वर्षा का बरसात है, यही आपका तद्भव शब्द होता है। तो ये हो गया तद्भव शब्द। अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।